सारी दुनिया के वे उपचार जो इंसान के ऊपर किए गए हैं वो देर सबेर फेल हो गए हैं। आप कुछ भी करिए आप फेल हो जाएंगे। चाहे आप बहुत अच्छा अच्छा सोचिए, चाहे आप रेचन कर दीजिए, पर अंत में लौट के आएंगे उसी तरीके के ढर्रे में जैसे आप पहले जीते आए हैं। सिंपल सी एक रीजन के वजह से कि जो रूट है वो ईगो है, मी है। तो आपको फौरी राहत होगी। हम उसको, उस प्रक्रिया को जो हम भोर में करते हैं उसको हम ध्यान कहते भी नहीं हैं। वो बस एक तैयारी है। जैसे आप कहीं जाते हैं, बैठते हैं तो थोड़ा साफ सूफ कर लेते हैं। आपके साफ सूफ कर लेने से, जैसे आप पार्क में जाते हैं तो बेंच को जरा सा फूंक मार देते हैं, थोड़ा हाथ इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा रुमाल झटक लेते हैं। आपके रुमाल झटक देने से, फूंक मार देने से हमेशा के लिए बेंच पर धूल पड़नी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से पर आपका काम हो जाता है ना, थोड़ी देर के लिए आपको बैठना है, आप बैठ जाते हैं, आपका काम उतने से हो जाता है। थोड़ा आपको अच्छा भी लगता है, गंदी बेंच के बजाय आप एक साफ सुथरी बेंच पे बैठे हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम आप साथ बैठते हैं, थोड़ा आप रेचन कर देते हैं, थोड़ा सा खरपतवार साफ कर देते हैं, तो हम आप साथ में चल करके सुनने में सक्षम हो जाते हैं किसी नई बात को। बस वह तैयारी है। मौलिक ध्यान शुरू होता है जब आप अपनी क्रियाकलाप को देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। जब आप बारीकी से जो मौलिक समस्या है उसकी जांच करना शुरू करते हैं, जब आप तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन से अपने को फ्री कर देते हैं और सीधे अपनी लाइफ में झांकते हैं, अनबायस्ड होकर के झांकते हैं, फिर जो घटना जगह लेती है वो कभी नहीं जाती। हमने रेचन किया, थोड़ा सा शरीर जो है लाइट हो जाएगा, माइंड लाइट हो जाएगा। रोज प्रयोग करेंगे बहुत लाइट हो जाएगा, लेकिन उसके दूसरे खतरे पैदा होते हैं कि फिर आप एक तरफ इकट्ठा करेंगे, दूसरी तरफ रेचन करेंगे। जिस घटनाक्रम से चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वह घटनाक्रम बंद नहीं होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक इंजन खराब है और वो बहुत ही गंदा धुआं फेंक रहा है और उसका जो साइलेंसर है वो बंद है, वो भी मुदा हुआ है। आप जाकर के साइलेंसर को खोल देते हैं, धुआं बाहर निकलने शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धुआं बाहर निकलना शुरू हो जाए तो इंजन ठीक हो जाएगा। इंजन अगर खराब है तो खराब ही रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप साइलेंसर खोल देते हैं, अगर वो बंद है, उसमें थोड़ा धूल धुआं जो जमा हुआ है उसे साफ कर देते हैं, तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी इंजन को देखने समझने में, इन उसके कल पुर्जों को देखने में आपको राहत हो जाएगी, थोड़ा साफ दिखना शुरू हो जाएगा। वैसा ही मामला है। मौलिक बात है इस मैं के टेक्सचर को समझना। ये जो मैं का एहसास है, ईगो है, इसकी
इसकी बनावट को समझना, इस बिंदु तक खुद को लेकर के आना कि ये जो अभी घट रहा है, जो अभी सोचा जा रहा है, यह मैं का ही क्रियाकलाप है। यहां तक गहरे में उतर जाना कि मैं का ही क्रियाकलाप हूं, मैं ही हूं, मैं अहंकार ही हूं। नहीं तो हम समझते हैं कि मैं अहंकार से मुक्त हो रहा हूं, मुक्ति का उपाय कर रहा हूं। नहीं, उतना बात भी कर रहे हैं तो आप झांसे में हैं। यहां जब तक आप एकदम ओरिजिनली नहीं कह देते कि मैं अहंकार ही हूं। देखिए, एक उदाहरण से समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक से बैठे हैं, आपकी सांस ठीक से चल रही है। जरा अगर आप ठीक से नहीं बैठे हैं, ठीक से बैठ जाइए। अगर आप प्यासे हैं, पानी पी लीजिए। अगर आपकी सांस फूल रही है, कहीं से आए हैं, तो थोड़ा सा संयत हो जाइए। भूखे हैं तो कुछ खा लीजिए, संयत हो जाइए। अगर परेशान हैं तो अपने अपने को ही एक सुझाव दीजिए कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस परेशानी के सारे घटनाक्रम को एक तरफ रख सकता हूं कि यहाँ जो बात कही जा रही है उसे सुन लें, फिर बाद में परेशानी से निपट लेंगे, चिंता से निपट लेंगे। ये आप कर सकते हैं, मौके बेमौकों पर करते हैं आप। अभी कोई क्राइसिस आ जाए तो सारी परेशानी एक तरफ रख करके आप क्राइसिस फेस करते हैं। एक्सीडेंट हो जाए अगर आपकी गाड़ी से, तो आप सारी चिंता छोड़ देते हैं कि ऑफिस में क्या होगा। अभी जो सामने है उसको आप फेस करते हैं। तो आप कर सकते हैं ऐसा। तो सारी चीज़ें एक तरफ सरका करके थोड़ा हम सुनते हैं इस बात को। आपने कभी दर्पण को गौर से निहारा है? मिरर, आईना। दर्पण क्या आपका होना दिखा सकता है? होना आपका। मिरर में क्या आप प्रकट हो सकते हो? आप हो सकते हो। वह जो रक्त आपके भीतर बहता है, वह दर्पण पे बन रहे दृश्य में बहता है। वह आंखें जो जीवित हैं, जो देख रही हैं दर्पण को, क्या वह आंखें दर्पण में दिखाई दे रहे प्रतिबिंब को जीवित कर सकती है? वह जो आंखों में जीवन है, जो देख रहा है दर्पण में घट रहे प्रतिबिंब को, वह प्रतिबिंब क्या उसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से यह आंखें जीवित होकर के उस दर्पण में घट रहे प्रतिबिंब को देख रही हैं? मतलब आप दर्पण को देख रहे हो, क्या दर्पण आपको देख सकता है? प्रतिबिंब तो बन रहा है ना, उसके हृदय में बन रहा है, उसके भीतर बन रहा है, उसकी बनावट के अंदर बन रहा है। पर वास्तव में क्या दर्पण आपको देखता है? देख सकता है। लेकिन जब आप दर्पण देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं ही हूं। आप यह नहीं कहते कि मेरी परछाई है, आप कहते हैं मैं ही हूं। हाँ? In the same way this me is there. यह जो मैं नामक घटना है, यह दर्पण है, यह क्लोन है, यह छाया है, यह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के अंदर वह जो भौतिक दर्पण है, बाहर जो आप अपने स्नान घर में लगाते हो, जो आप अपने चेंजिंग रूम में लगाते हो, उस दर्पण को न यह भ्रम है कि वह जीवित है,
और न ही उसको यह जरूरत है कि वह यह समझ ले कि मेरा यह समझना कि मैं जीवित हूं एक धोखा है। उसको न रोग है न उसको उपचार की जरूरत है। इस जैविक दर्पण को भ्रम है कि यह जीवित है। मतलब यह जो मिररिंग की प्रोसेस है हमारे माइंड में, जीवन की मिररिंग की प्रोसेस, जीवन का दिखाई पड़ना, जीवन की छाया का दिखना, जो यह नवरीत भाई थोड़े कपड़े वपड़े पहन के बैठो। ये जो दिखाई पड़ना है हमारे दिमाग में, यह दर्पण की प्रक्रिया है, एक जैविक दर्पण की प्रक्रिया है। यह एक भ्रम में है कि यह जीवित है, यानी गौर से एकदम से क्लोज होकर के, एकदम से पैबस्त होकर के, जैसे दाल में नमक पैबस्त हो जाता है, हाँ? जैसे शरबत में शक्कर पैबस्त हो जाता है, हाँ? जैसे फूल में गंध पैबस्त है, मतलब घुली हुई है, उसमें पिरोई हुई है, उसमें समाई हुई है। ठीक ऐसे ही यह वक्तव्य कि मैं ही अहंकार हूं, यह वक्तव्य हमारे होने में पैबस्त हो। पैबस्त का मतलब घुला हो, कि का अहंकार कोई बाह्य घटना नहीं है, अहंकार मैं ही हूं। मतलब वह जो अच्छा दिखाता है दर्पण, वह भी यह जैविक दर्पण, यह मैं का दर्पण, इस मैं के दर्पण में जो अच्छा दिखता है वह भी, इस मैं के दर्पण में जो बुरा दिखता है वह भी, दोनों ही जीवन नहीं है। मिरर में चाहे कोई 16 श्रृंगार करके खड़ा हो और चाहे कोई नंग धड़ंग खड़ा हो, मिरर में किसी का कोई मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि मिरर एक भौतिक घटना है। हमारे भीतर जो एक जैविक मिररिंग की प्रोसेस है, वह मूल्यांकन करके अपने को जीवित कर देती है, वह तुलना करके अपने को जीवित सा भाषित करा देती है कि मैं इससे बेहतर हूं। वह एक स्यूडो लाइफ क्रिएट होती है। तो हम आप मतलब एक स्यूडो लाइफ, हम आप मतलब एक जीवन का झांसा, जीवन का एक धोखा जो जीवन नहीं है। क्या मैं कह पा रहा हूं? आप सुन रहे हैं? मतलब इस मिरर की घटना को, इस मिरर को, जैसे इस मिरर को जरा सा भी भ्रम नहीं है कि यह जीवित है। यह मिरर बिल्कुल स्पष्ट है कि एक डिवाइस है। चाहे जितना इसको आप सम्मानित कर दीजिए, चाहे जितना इसको आप अपमानित कर दीजिए, भीतर गहरे में यह इस बूझ से तिल भर भी नहीं सरकता है कि यह मिरर है। इसको आप चाटुकारिता करके, चाहे आप इसका बखान करके इसको देवता बना दीजिए, तो भी भीतर ये समझेगा कि यह जो इसको कहा जा रहा है, एक्चुअल में यह जो इसके भीतर घट रहा है इस सराहना से, वो सिर्फ एक मिररिंग है, वो असल घटना से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। न जो सराह रहा है उसको असल घटना का पता है, और न यह जो खुश हो रहा है यह कोई जीवित घटना है। इस पूरे जैविक छायांकन का, जैविक छायांकन जो कि जीवित सा दिखाई पड़ता है, जीवित सा समझाई पड़ता है, उसमें हम आप इस तरह से इस बूझ को स्वीकार कर रहे हैं कि कोई दूसरा अहंकार नहीं है जो अहंकारित है, हम आप ही अहंकारित हैं। जो हमारी आपकी डिस्क्रिप्शन है यही अहंकारित है।
यही अहंकारना है। ऐसा नहीं कि कोई अहंकार हमसे पृथक घटना है, हम ही अहंकार है। हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस अहंकार की है। हमारी पूरी कंपैरिजन वाली पूरी प्रोसेस, तुलनात्मक घटना, वो अहंकार है। हमारा अच्छा लगना मिररिंग में, हमारा अच्छा लगना अहंकार है, हमारा बुरा लगना अहंकार है। यह सारी घटना अहंकार है। अहंकार एक प्रक्रिया है, अहंकार एक प्रोसेस है जो अच्छा होती है, बुरा होती है, प्रिय लगती है, अप्रिय लगती है, मित्र करती है, वैरी करती है, समृद्ध करती है, विपन्न करती है। वो एक पूरी प्रक्रिया है जो कि छायांकन है, मिररिंग है। मामला कुल क्या है कि किसी को इस मिररिंग की प्रोसेस में सुस्पष्टता होती है कि ये मिररिंग है, और किसी को धोखा होता है। अधिकांश को, ज्यादातर को यह धोखा होता है कि वह मिररिंग नहीं है, वो असल है। समझे? वह छायांकन नहीं है, वह दर्पण नहीं है, वह दर्पण में बन रही छाया नहीं है, वह असल है। संबोधि इसी झांसे का टूट जाना है। संबोधि कोई वो बचकानी कवायद में मत चाहिए कि सहस्त्रार टूट जाता है, खोपड़ी टूट जाती है, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, अचानक प्रकाश हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ये लल्लो चप्पो है। सीधी सीधी बात, डायरेक्ट बात कि संबोधि का किसी अनुभव से कुछ भी लेना देना नहीं है। सारे अनुभव मनोजनित है, कुछ देह जनित हैं, कुछ मनोजनित है, बुद्धि जनित है। संबोधि का किसी भी नई घटना से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी भी पुरानी घटना से कुछ भी लेना देना नहीं है। संबोधि बिल्कुल इतनी ही बात कि मैं मिरर हूं, बस। यह बोध एक बार घटा, फिर क्या असल घटता है उसका कोई लेखा जोखा ये मिररिंग न करती है, न अपनी सीमा से, अपनी फ्रेमिंग से बाहर जाती है। उसको फिर धोखा नहीं होता। वहां कुछ जगह ले लेता है, ले, नहीं लेता है, ना ले। तो क्या ऐसा संभव है कि आप अपने को मिरर समझें, आप अपने अंदर घट रही घटना को मिररिंग समझें? यानी दो बातें हमने यहां साथ में सीखी हैं। एक, खुद को दर्पण समझना, ये नहीं कि मैं साक्षी हूं। अगर आप साक्षी बनते हैं तो फिर आप सारी चीजों को झलकाते हैं और आप तो आत्मा है। आप तो अपने को समझेंगे कि मैं तो शाश्वत आत्मा हूं। वह नहीं, आप मिरर है। वह बात 99% सच है कि आप मिरर है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो भी कुछ घट रहा है वो सिर्फ छायांकन है, प्रतिबिंबन है, वह असल नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति को जो सोचते हैं वह प्रतिबिंबन है, वह बिंब नहीं है। दूसरा व्यक्ति आपकी खोपड़ी में प्रवेश नहीं करता है, दूसरे व्यक्ति का जीवन आपकी बुद्धि में प्रवेश नहीं करता है, सिर्फ उसका छायांकन है। और वह भी छायांकन जो है वह आपके दर्पण के आधार पर छायांकन है। वो भी कोई स्थिर दर्पण का छायांकन नहीं है। वह ऐसा है जैसे कि झील में छायांकन हो रहा हो या पानी में छायांकन हो रहा हो। पानी का रंग अगर लाल है तो छायांकन लाल होता है। पानी में अगर आप नीला रंग घोल दें तो छायांकन नीला होने लगेगा। पानी अगर कंप रहा है तो छायांकन कपेगा। हम सब अपनी बनावट के अनुसार छायांकन करते हैं और उसी में थोड़ा थोड़ा हमको जिंदगी जैसा एहसास होता है। समझे यह बात? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने को सुस्पष्ट रूप से दर्पण समझें, अपने सारी गतिविधि को दर्पण समझें?
बिना किसी इफ बट के, बिना किसी कंफ्यूजन के कि मैं दर्पण हूं, बस। कोई धोखा झांसा नहीं, मुझे कोई ईश्वर का बोध नहीं होता है। मैं अपनी ही बनाई, अपने ही बने दर्पण के आधार पर इमेजिनेशन कर लेता हूं। कोई सच में इस बात को सुन रहा है, वो तत्क्षण संबोधि को उपलब्ध हो जाएगा। इतने श्रवण मात्र से, सिर्फ ठीक से सुन लेने से